मतलब एट दिस टाइम मेरे पास पैसा भी नहीं है, मतलब कोई काम भी नहीं कर रहा हूँ। ऑपरेशन करा के मैं ऐसे ही 30-40 हज़ार कर्जा हो गया हम लोगों का, तो मैं कहाँ से दूंगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको दिखाने आए हैं जहाँ पर हम लोगों का बचपना बीता हुआ है, जहाँ पर हमारा मतलब बचपना पूरा बीता हुआ है। और आज भी कभी कभी हम यहाँ पर आ जाते हैं, अपना यादगार वो ताज़ा करने के लिए हम आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, यहाँ पर हम लोग बचपन से ही रहते थे। इस बगीचे में हम लोग बचपन से ही रहते थे। जो लोकेशन आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये बैकग्राउंड, ये सब देखिए बहुत अच्छे लग रहे थे। एक बारिश में बहुत हरे भरे रहते हैं। गर्मी का मौसम है, अप्रैल चल रहा है लास्ट, तो इसमें थोड़ा सा सूख गया है। और बहुत ही अच्छा यहाँ पर हम लोग खेलते थे, बोलते थे। वो दिन, वो मतलब बातें, वो दिन सब याद आते हैं दोस्तों यहाँ की। और हम आपको बता दें, जहाँ आप भी खेले होंगे ना, वहाँ आपको भी याद आएगा। और आप कितना भी काम करते रहें, कुछ कहीं भी रहिए, आप कुछ भी करते रहिए, कितना भी व्यस्त रहिए, अगर आप जहाँ पर बचपना गुजारे हुए हैं वहाँ पर चले जाएंगे, जहाँ पर आपका बचपना बीता हुआ है, जहाँ पर आप खेलते थे, बोलते थे, हंसते थे, और तो वो यादें, कुछ यादें ही अलग होती हैं और उसकी कुछ बातें ही अलग होती है दोस्तों। तो हम आपको बता दें, आज हम आपको दिखाएंगे, वीडियो में बने रहे। आज हम आपको आज का ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है। आज हम आपको दिखाएंगे कि हम लोग यहाँ क्या करते थे, कितने बजे रात आते थे और दिन भर यहाँ हम लोग बिता दिया करते थे। पहले ये सोचिए, ये जान लीजिए फ्रेंड्स, हम यहाँ पर 4 बजे भोर में ही आ जाते थे। 4 बजे भोर में ही आ जाते थे और अकेले आते थे। 4 बजे भोर में मम्मी जगा कर या फ्रेंड्स ना भेज देती थी, जाइए महुआ बीनने के लिए। मतलब हमारे यहाँ पर बगीचे में जो है 8 पेड़ महुआ का है। कितना पेड़ है फ्रेंड्स? 8 पेड़ है दोस्तों। जी दोस्तों, हम सच बता रहे हैं, हमारे यहाँ पर 8 पेड़ महुआ का है। और मम्मी मेरी उठाकर भेज देती थी, मतलब 4 बजे भोर में ही भेज देती थी, कोई दूसरा न बीनने या दोस्तों। तो यहाँ पर मतलब आप जानते ही होंगे, हर गाँव में दूसरा कोई बीनता ही है, तो बच्चे बहुत से आ जाते हैं। तो अगर हम सुबह आते तो मतलब कुछ भी नहीं पाते। तो हम लोग 4 बजे हम मतलब भोर में आ जाते थे, और मतलब खांची और दौरी जिसको बोलते हैं, ये सब लेकर, घमेला वमेला सब लेकर आ जाते थे। तो जानते हैं दोस्तों, उसके बाद तब 10 बज जाते थे, 11 बज जाते थे ब्रश करने में, दातुन करने में। उसके बाद फ्रेंड्स, हम लोग को महुआ पूरा ख़त्म करने में, 8 पेड़ को बिनने में कम से कम 1 बज जाते थे, 2 बज जाते थे। इतना ज़्यादा चूता था, जब धूप करता था तब और ज़्यादा गिरता था। तो मतलब महुआ का फ्लावर हमको बीनने में महुआ कितना 2 बज जाता था। तो दोस्तों, उसके बाद बीनने के बाद हम लोग क्या क्या खेलते थे, दिन भर यहाँ पर हम लोग खेलते थे। ये देखिए, हमारा एक महुआ का पेड़ इधर है और एक देखिए इधर है। अभी हम आपको बैक कैमरा करके दिखाते हैं। यहाँ पर तालाब है और इस तालाब में हम लोग हमेशा, जो लबेदर जिसको बोलते हैं, मतलब काफ़ी फ्रेंड आते थे। सुबह होते ही तब फ्रेंड भी आ जाते थे गांव के, और हम लोग मिलकर बहुत खेलते थे। बहुत खुशियाँ थी उस समय का, मतलब कुछ अलग ही मौसम था और अलग ही मतलब दिन गुजरता था। ना कोई टेंशन था, ना कोई फिक्र था, क्योंकि बचपना कैसा होता है आप तो जानते ही होंगे फ्रेंड्स। तो बचपन में ना कोई टेंशन रहता है, ना कोई फिक्र रहता है, ना कोई कुछ करने का मतलब दिल में वो रहता है। क्योंकि ये गांव का, हम लोग गांव में रहने वाले मतलब हम लोग विलेजर्स बॉय हैं और विलेजर्स पर्सन है। तो हम लोग गांव के रहने वाले हैं। तो हम लोग को बचपन में मतलब कोई इतना बताने वाला और सिखाने वाला रहता नहीं कि आपको पढ़कर ये करना है, वो करना है। तो हम लोग मतलब जानते नहीं थे। तो मतलब जब तक हम लोग 12, मतलब समझ लीजिए 15, 16, 17 साल के थे, तब तक समझ लीजिए हम लोग खेलते ही थे। और यहाँ तक कि मतलब 18 साल तक हो गए थे, मतलब तब भी हम लोग मतलब 9 में पहुँच गए थे, 10 में पहुँच गए, तब भी खेला करते थे। फर्स्ट टाइम तो मतलब फर्स्ट टाइम पढ़ने जाते थे कोचिंग में, तो वहाँ पर मतलब छुट्टी हो जाती थी, मतलब 12 बजे छुट्टी हो जाती थी। तो घर पर आते थे, उसके बाद मतलब खाना वाना खाते थे, उसके बाद तुरंत ऑन द स्पॉट फटाक से आ जाते थे बगीचे में और बहुत खेलते थे दिन भर। मतलब वो लबेदर खेलते थे, गिल्ली डंडा जिसको बोलते हैं वो खेलते थे, मतलब बहुत से प्रकार के खेल खेलते था। और यहाँ पर हम लोगों को मतलब फ्रेंड्स है, हमारे बगीचे में 8 पेड़ आम का है। मतलब वो मेरा है, वो उसमें मतलब किसी का साझी नहीं है, वो मतलब अपना है, अकेले का। 8 पेड़ महुआ के, 8 पेड़ आम का है। तो उसमें फ्रेंड्स हम लोग आम भी मतलब रखाने के लिए, यहाँ पर देखने के लिए रहते थे दिन भर और पूरा दिन बिता दिया करते थे। तो फ्रेंड्स, इस बार भी बहुत आम आए हुए हैं, बहुत आम फरे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, इस बार हम आपको दोस्तों बता दें, अगर इस बार आम अभी जब बड़े हो जाएंगे और पकने लग जाएंगे तो हम आपको दिखाएंगे। और यहाँ पर वो दिन बिता दिया करते थे हम लोग। तो आज हम आए ऐसे ही, तो हमको मतलब देखा और बहुत पुरानी बातें सोचने लगा कि हम एक समय था यहाँ पर बैठे रहते थे और हम लोग मतलब दिन भर यहाँ पर दिन बिता दिया करते थे, दिन भर यहाँ रहते थे। तो क्यों ना फ्रेंड के साथ शेयर किया जाए, कुछ फ्रेंडों के साथ शेयर करें अपना मतलब बैकग्राउंड, पिछली लाइफ
बैकग्राउंड लाइफ है, तो इसीलिए फ्रेंड से मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर महुआ का पेड़ है, देखिए ये भी महुआ का पेड़ है। ये देख यहाँ से दिख रहा है आपको, वहाँ जो दूर तक वो जो थोड़ा सा मोटा महुआ का पेड़ दिख रहा है, एक बकरी दिख रही है, और वो जो मतलब पुअरा रखा हुआ है धान का, हम लोग यहाँ पियरा बोलते हैं हम लोगों के यहाँ। अब उधर क्या बोलते हैं आप लोगों के यहाँ, अब मैं तो नहीं जानता, जो भी बोलते होंगे। तो वहाँ तक मतलब पेड़ सब हम लोगों का ही है। और अगले वीडियो हम आपको दिखाए थे जो हमारा घर गिरा हुआ था बगीचे का, तब वो फ्रेंड्स वो घर गिरा नहीं था, वो सही था। और ये देखिए ये देखिए एक महुआ का पेड़ ये है हमारा। ये जो है दोस्तों ना, ये सुबह में ही गिरता था, मतलब ये भोर में ही चू जाता था, मतलब इसको मतलब धूप लगने का कोई आवश्यकता ही नहीं था, मतलब ये भोर में ही गिर जाता था। तो हम पहले आते थे तो सबसे पहले फ्रेंड्स यहीं पर आते थे, और यहीं पर मतलब महुआ पहले यहीं पर बीनते थे। तब तक सुबह हो जाती थी और नींद भी बहुत लगती थी पूरी, क्योंकि नींद हम लोग सो नहीं पाते थे, मम्मी जगा कर भेज देती थी। क्यों जानते हैं? क्योंकि दिन भर मतलब अब आप समझ सकते हैं, आप अगर आप गांव के रहने वाले हैं तो आप समझ सकते हैं, जानते होंगे। अगर दिन भर आप दौड़े रहेंगे, खेले रहेंगे, बचपना का मतलब तो जानते हैं बचपना क्या होता है, तो थके रहेंगे, मतलब दिन डूबता है तभी नींद लग जाती। तो एक्चुअली क्या था फ्रेंड ना, उस समय हम मतलब दिन डूबता था तब तक यहीं रहते थे, मतलब 8-9 बजे 10 बजे रात तक यहीं रहते थे, आम खाने के चक्कर में रहते थे। उसके बाद जाते थे घर, समझ लीजिए। उसके बाद खाना खाते थे तो 11 बज जाते थे हम लोगों को सोने में, और फिर मम्मी 4 बजे और 3 बजे ही उठाकर, किसी दिन 3 बजे ही उठाकर भेज देती थी। तो क्या हुआ फ्रेंड जानते हैं? एक दिन हमारे साथ क्या हुआ मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड, आप यकीन नहीं करेंगे, एकदम हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ। एक दिन वही स्थान है, वही मतलब स्थान है, देख लीजिए वही स्थान है और वही सब कुछ है, बगीचा भी वही है, वही ये पेड़ भी हमारा महुआ का है। और ये नरकट जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये नरकट का पेड़, ये सब भी वही है, मतलब ये जो नरकट आपको दिख रहा है और ये जो नरकट दिख रहा है ये भी वही है। मैं आपको बता दूं, ये जो नरकट आपको पीछे दिख रहा है ना, ये बड़ा बड़ा सब नरकट था, उसमें तब छोटा नरकट नहीं था, ये सब बड़े बड़े थे एकदम। और इसमें मतलब ये तो इस समय काट लिया गया है मड़ई छाने के लिए, मतलब जिसका है। और ये बगल में मतलब हमारा घर है, जो हमारे घर के बगल में है उनका है ये। तो हम दोस्तों आपको बता दें, बहुत ज़बरदस्त घटना घटी थी हमारे साथ उस समय। हम आपको बताएं, एक दिन क्या हुआ, मम्मी हमारी 3 बजे ही उठाकर हमको माँ ने भेज दी बगीचे में। और मैं जैसे डेली आता था वैसे, जैसे रोज़ आता था वैसे ही चला आया मैं बगीचे में, तुरंत ऑन द स्पॉट चला आया, सब लेकर, मतलब दौरी खाची ये सब घमेला वगैरह ये सब लेकर, भौके वौकी सब लेकर चला आया। तो फ्रेंड्स मैं आया तो मैं आपको दिखा दूँ, चलिए मैं आपको थोड़ा सा दिखाता हूँ। देखिए जब मैं वहाँ पहुँचा, देखिए वो जो मतलब मोटा सा पेड़ दिख रहा है, वो दूर देखिए, वो जो मोटा सा पेड़ दिख रहा है हमारे पीछे दूर एकदम है, वहाँ पर मैं पहुँचा। तो वहाँ से मैं इधर देखने के लिए, मतलब इधर ही पहले देखता था, तो क्योंकि इसी पेड़ के पास हम आते थे, हमेशा इसी पेड़ के पास आते थे। तो यहाँ पर देख लीजिए आप, चिकना भी है और मतलब साफ भी है, यहाँ पर घास ज़्यादा नहीं होती है। तो यहाँ पर हम आते थे, यहाँ पर पहले बैठते थे मतलब अपना सब सामान लेकर। तो फ्रेंड्स हम वहाँ पहुँचे तो देखे कि वहाँ पहुँचे हम, यहाँ आने के लिए मतलब जैसे डेली आते थे वैसे देखने के, जब इधर देखे तो हमको एक वाइट सा मतलब आदमी नज़र आया, कि वाइट कपड़ा पहन कर, पूरा नकाब वकाब मतलब सब चेहरा ढका हुआ पहन कर दोस्तों, वो पूरा उसके पैर तक मतलब कपड़ा वो लटका ही मतलब पूरा पैर तक कपड़ा था, यहाँ सिर से लेकर पैर तक कपड़ा था। उसका बाल और मुंह मतलब हाथ कुछ भी दिख नहीं रहा था फ्रेंड्स, सब वाइट दिख रहा था और ऐसे झूल रहा था, मतलब जिसको चुड़ैल बोलते हैं, जानते हैं, इविल इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में चुड़ैल बोलते हैं, और देहात में हम लोगों को चुड़ैल भी बोलते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग उधर क्या बोलते हैं नहीं पता, तो बट मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों शुद्ध लैंग्वेज बता दिया ताकि आप समझ सकें। तो फ्रेंड्स क्या हुआ जानते हैं, उस दिन मैं जब यहाँ आने के लिए मतलब वहाँ से देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि वहाँ पर मतलब, तो फ्रेंड्स मुझे ऐसा लगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर मतलब मेरा महुआ कोई बीनने के लिए आया है, और आज हमसे पहले कोई रात में आ गया मेरा महुआ बीनने के लिए। तो फ्रेंड्स मैं क्या किया, उसमें मैं केयर नहीं किया, मैं सोचा कि कोई महुआ बीनने के लिए आया है, बट वो इविल थी, चुड़ैल थी। तो जब मैं वहाँ से थोड़ा सा आगे बढ़ा तो मुझे शक हुआ कि नहीं, ये तो न तो आदमी का मुंह दिख रहा है, न तो आदमी का जो है मतलब चेहरा कुछ दिख ही नहीं रहा है, बाल भी नहीं दिख रहा। ऐसा कौन आदमी हो सकता है गर्मी में कि मतलब इतना ज़्यादा मतलब पैर से लेकर और सर तक और हाथ भी उसका ढका हुआ है। मान लीजिए सपोज दैट अगर वो लेडी होती, अगर महिला होती कोई, तो इतना वाइट एकदम फुल वाइट तो पहनती नहीं, और उसका मतलब हाथ तो दिखता, कुछ तो दिखता। तो फ्रेंड्स वो क्या कि इधर ये जो देखिए, ये नरकट जो दिख रहा है आपको, ये हमारे बैक में जो नरकट दिख रहा है ना, यहाँ पर वो धीरे धीरे ऐसे चलकर धीरे धीरे आकर वहाँ खड़ी हो गई, वहाँ आकर धीरे धीरे ऐसे चलकर खड़ी हो गई, और उधर मतलब नरकट के साइड मुँह करके खड़ी हो गई, और ऐसे ऐसे मतलब स्लो ऐसे पूरा शरीर अपना लेकर मतलब झूलती थी, और मतलब हिलाती थी पूरा शरीर, ऐसे हिलाती थी,
सर नीचे करके। सर तो दिख नहीं रहा था, सब ढका हुआ था, ऐसे हिलाती थी। तो मुझे शक हुआ फ्रेंड्स, यहाँ तो नहीं कोई चुड़ैल है क्या, ये चुड़ैल ही है शायद। तो मुझे शक हुआ। और ये देख लीजिए फ्रेंड्स, हम आपको दिखा रहे हैं बगल में वो जो बाँस है, ये देखिए जो बाँस का कोठी है, ये महुआ के सीधे पे जो पीछे दिख रहा है आपको बाँस का कोठी, वो इसी में चुड़ैल रहती थी और आज भी है, इसी में रहती भी है। हम आपको मतलब दिखा तो नहीं सकते, क्योंकि अब वो जानते हैं जब आप एक बार चुड़ैल से डर जाएंगे तब वो चुड़ैल आपसे नहीं मिलेगी। अगर आप डरते नहीं हैं, अगर आप डरते हैं तभी वो आपसे मिलती है। और फिलहाल वो ज़्यादा मतलब करके लेडीज़ के और छोटे बच्चों को डराती है। अब हम लोगों को तो मतलब दोबारा थोड़ी मिलेगी, एक बार मिल चुकी थी, हम लोग नहीं डरे हम, तो अब हमको तो मिलेगी नहीं। तो इसी में रहती थी। तो वो धीरे धीरे करके यहाँ गए तो मुझे शक हुआ, तो मैं वहाँ से मतलब उसको बोलने लगा। और लोग बोलते थे कि गांव के लोग बोलते हैं अगर आप गाली देंगे चुड़ैल के, तो वो चुड़ैल आपको मतलब आपसे दूर हो जाएगी, आपको डराएगी नहीं, आपको पकड़ नहीं पाएगी, आपके अंदर घुस नहीं पाएगी, शरीर के अंदर, आत्मा के अंदर। तो ऐसे बोलते थे लोग, तो गाँव में ऐसा बोला जाता था। तो मैं भी सुना था, जो है किस्सा कहानी के रूप में लोग बताते थे, और जिसके ऊपर कहानी भी बीती रहती थी, पुराने लोग पहले के लोग बताते थे। तो वो मतलब हम सुने थे, तो हमने गाली देने लगा, तो उसको मतलब फ़र्क नहीं पड़ रहा था। और तो मुझे हल्का सा उसका ये फेस दिखा जब इधर हमारे तरफ फ्रंट टाइप, हमारे फ्रंट मतलब हमारे सामने जब वो मुँह की अपना, तो मुझे ये फ्रेंड्स है ना, ये जो फेस है उसका फेस दिखा मुझे। तो मैं समझ गया, मतलब उसका फेस एकदम ब्लैक था, मतलब आँखों का मतलब सब कुछ मतलब दिख ही नहीं रहा था, सब एक जैसा था, ब्लैक था एकदम। तो फ्रेंड्स मैं सोचा, मैं एकदम मतलब उस समय तो मैं तो श्योर हो गया कि ये चुड़ैल ही है और कुछ है वो नहीं। तो मैं समझ गया एकदम, जब श्योर हो गया। तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, उस समय मैं डरने लगा था थोड़ा, और मैं थोड़ा सा डरने लगा। मैं थोड़ा सा आगे आया, ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये जो महुआ के उधर आगे वो जो पेड़ है आम का ना, मैं वहाँ तक आया। उसके बाद फिर मैं वहाँ से मतलब मुझे यहाँ आने की हिम्मत नहीं हो रही थी, जबकि दिन रात मेरा यहीं बीतता था, और फिर भी मैं डर रहा था उस समय। तो मैं नहीं आया, तब मैं वहीं से मतलब लौट कर, वो जो देख रहे हैं आप, वो जो पीछे का वो महुआ है वो दूरी का, तो वहाँ से होते होते वो मैं उस साइड, अभी आपको हम दिखाते हैं, उस साइड महुआ के उधर चला गया। तो ये यहाँ से मतलब मैं बहुत सारा गाली उली उसको दिया, तो वो फिर यहाँ से मतलब गायब हो गई। ऐसे आइए मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, वो कैसे गायब हुई, आप अचंभे में पड़ जाएंगे। यू विल बी टेकन अबैक। यहाँ पर ऐसे आकर और ऐसे टच की, ऐसे आकर ऐसे टच की, देखिए फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, ऐसे आकर ऐसे टच की नरकट। और मैं जैसे आपको आपके सामने मैं बोल रहा हूँ, ऐसे ही मैं मतलब देख रहा था, जैसे मैं आपको देख रहा हूँ, ऐसे मैं वीडियो में देख रहा हूँ, ऐसे ही मैं देख रहा था। और जैसे ही मैं ऐसे पलक झपकाया, मतलब जितने आप समझ लीजिए, आप समझ सकते हैं कितना टाइम लगता है पलक ऐसे करके ऐसे करने में, ठीक है। पलक गिराकर उठाने में कितना टाइम लगता है, कितना कम समय लगता है, उतने ही समय में वो यहाँ से गायब हो गई। जब वो यहाँ से गायब हो गए तब तो मुझे और श्योर हो गया, मतलब और कंफर्म हो गया कि नहीं बस भाई वही है, और कुछ कोई हो ही नहीं सकता। तो फ्रेंड्स मैं डरते डरते वहाँ तक गया उस साइड, लेकिन मैं मतलब भागा होगा नहीं, नहीं चिल्लाया, नहीं डरा, मतलब अंदर डर था, लेकिन उसको मैं हिम्मत दिखा रहा था। उसके सामने मतलब डर नहीं था, और उसको ऐसा एहसास नहीं था कि मैं डर रहा हूँ उससे। तो इसके लिए मैं न तो बीमार हुआ, ना तो मुझे टेंशन मतलब पकड़ पाई, ना तो कुछ हुआ, मुझे कुछ हुआ नहीं इसके लिए। तो मैं जब उस साइड गया फ्रेंड्स, मैं आपको चलिए दिखाता हूँ। देखिए जब मैं उस साइड, तालाब के उस साइड, वो जो पेड़ दिख रहा है ना, वो जब मैं उस साइड गया, तालाब के उस साइड जो पेड़ दिख रहा है, जो बच्चे बैठे उस साइड जब मैं गया, तो उधर क्या हुआ फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं। उधर जो है एक आम का मतलब पेड़ है, आम के पेड़ के नीचे मैं पहुंचा, तो उसका डगाल, सिर्फ डगाल, मतलब जो डगाल पकड़ कर हिलाई थी, बस उसी का पेड़, और मतलब उसी डगाल का पत्तियां सिर्फ हिली थी, और दूसरी डगाल उसी पेड़ का, जबकि उसी पेड़ में डगाल है और उसी से टच भी है, लेकिन एक भी डगाल मतलब एक भी पत्तियां और एक भी डगाल दूसरी नहीं हिली थी, समझ लीजिए। और इतना तेज़ हिला कि मतलब हम क्या बताएं आपको, अगर आप होते तो मतलब कोई भी होता, हम आप क्या, कोई भी होता हो तो डर ही जाता। तो हमको भी मतलब थोड़ा सा हदस हुआ, लेकिन मैं समझ गया तुरंत ऑन द स्पॉट कि नहीं नहीं वही है। तो तभी से आज तक वो मिलती रही है। तो फ्रेंड्स मैं आया था आज यहाँ, तो मतलब मुझे सारी बातें याद आ गई, और देखने लगा इन लोगों को। ये जो देखिए ये लोग खेल रहे थे, ये बच्चे हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए ये देखिए जो बैठे हैं वो देखिए पीछे हैं, अभी हम उनके पास चलते हैं, थोड़ा दूर हैं, दिख कम रहे होंगे, लेकिन आप देख सकते हैं। तो वो लोग मतलब खेल रहे थे, तो देखे हमको भी, जब हम देखे उनको तो मतलब मुझे भी अपना बचपना याद आ गया कि हम यहीं रहते थे, यही करते थे, दिन भर खेलते थे ऐसे वैसे। तो मैंने सोचा फ्रेंड्स मैं अपना बैकग्राउंड लाइफ आपको भी शेयर कर दूं। तो फ्रेंड्स से प्लीज़ आप लोग को मेरा सपोर्ट चाहिए। देखिए फ्रेंड्स अभी तो मैं ब्लॉग मतलब बना रहा हूँ, और इसके पहले भी मैं ब्लॉग बना रहा था मतलब, तो वो मेरा चैनल जो है किसी तरह से डिलीट हो गया।
तो हम आपको बता दें फ्रेंड्स, मतलब सिंगिंग का भी हमने काम करके छोड़ दिया। मैं तो मतलब लगभग 2-3 वीडियो में बता भी चुका हूँ, तो उसको क्या चर्चा करें हम। तो फ्रेंड्स मतलब मेन पर्पज़ हमारा यही है आपसे कहने का, और रिक्वेस्ट भी है। और आप लोगों का मतलब यही है कि आप लोग मेरा सपोर्ट करिए, जैसे विजय भैया को, बिजेरिया ब्लॉग्स को, और मुकेश, मतलब तमाम ऐसे हैं ब्लॉगर्स जिसको आप लोग मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। तो मतलब देखिए, कोई कहे कि मैं गरीब परिवार से हूँ तब ज़रूरी नहीं तो कोई कहे तभी आप जानिए कि वो गरीब परिवार से है। अगर आप समझ सकते हैं कि अगर कोई बंदा 2-3 साल से यूट्यूब नहीं छोड़ रहा है, और तो वो मतलब किस कैटेगरी का होगा। अगर वो किसी मतलब काम के लायक होता, या पढ़ा लिखा ज़्यादा होता, या फिर मतलब हमारी बात करें एजुकेशन, तो हमारी एजुकेशन ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अगर हम मतलब कुछ करने के योग्य होते तो हम ये सब थोड़ी करते, ब्लॉग वाला काम कहीं अच्छे से कमाते और सेटल हो जाते। तो फ्रेंड्स हमारी उम्मीद मतलब आप लोगों के ऊपर ही टिकी है, और आप लोग ही हमारे मतलब हमारे भगवान हैं एक कलाकार के लिए, मतलब एक ब्लॉगर के लिए कहा जाए तो। और हमारे लिए तो आप ही भगवान हैं, क्योंकि आप ही लोग देखते हैं, और आप ही लोगों से हमारा मतलब हर चीज़ है। हमारे वीडियो है, मतलब हम हैं, आप लोग हैं तो हम हैं, अगर यदि आप लोग नहीं हैं तो हम नहीं हैं। सीधी सी बात, अगर आप हैं तो हम हैं। तो फ्रेंड्स मेरा सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमको भी मतलब आगे बढ़ाइए। हमारा यही उद्देश्य है, ताकि हम आपको भी मतलब जैसे लोग जैसे मनोज दे समझ लीजिए, सपोज दैट मनोज दे इतने अच्छे अच्छे ब्लॉग दे रहे हैं, और बाकी बहुत से ब्लॉगर्स हैं जो ब्लॉग दे रहे हैं, अच्छे अच्छे ब्लॉग दे रहे हैं, आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे ब्लॉग दे रहे हैं। मतलब कहीं अच्छा अच्छा जगह पर, लोकेशन पर जाकर घूम रहे हैं, प्लेस पर, उसका भी ब्लॉग बनाकर आपको दिखा रहे हैं। तो ऐसा हमारे इधर भी है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो इसमें मतलब थोड़ा सा मैं ऑपरेशन कराऊँ, ठीक नहीं हुआ, तो इसलिए कहीं जा नहीं पा रहा हूँ। और मेन प्रॉब्लम इज़ दैट मतलब हमारे पास आई डोंट हैव मनी एट दिस टाइम मेरे पास पैसा भी नहीं है, मतलब कोई काम भी नहीं कर रहा हूँ। ऑपरेशन करा कर मैं ऐसे ही 30-40 हज़ार कर्जा हो गया हूँ लोगों का, तो मैं कहाँ से दूंगा। तो इसलिए फ्रेंड्स मैं मतलब जा नहीं रहा हूँ कहीं, और आप लोगों को वीडियो मतलब अच्छी से अच्छे देने की कोशिश यहीं गाँव से ही कर रहा हूँ। और जिस दिन मैं ठीक हो जाऊंगा और आप लोगों का सपोर्ट रहा, तो अच्छे से सपोर्ट करेंगे, तो मैं ज़रूर एक से बढ़कर एक वीडियो, एक से बढ़कर एक लोकेशन आप लोगों के लिए लाता रहूँगा, आप लोगों का दिल बहलाता रहूँगा। तो फ्रेंड्स ये आज की वीडियो बस यहीं तक। तो अगले वीडियो हम आपको बताएंगे फ्रेंड्स मतलब ब्लॉग के बारे में, चूँकि ये जो विजय भैया हैं और ये सब मनोज दे हैं, ये सब बड़े बड़े ब्लॉगर्स जो बना रहे हैं, जो आपको बता रहे हैं कि मतलब हम इतना पैसा कमाते हैं, उतना पैसा कमाते हैं महीने में, तो हम इसके बारे में भी आपको बताएंगे, थोड़ा सा अगले ब्लॉग में बताएंगे। तो इस वीडियो को मतलब ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि मैं अपना बैकग्राउंड लाइव बता दिया। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए ओके बाय।